के गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कस्टमर कहता है कि हमारे एक साधारण इन्वर्टर की अपेक्षा आपका जो गामा प्लस इन्वर्टर है वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आपको ये किस तरह आपको एक साधारण इन्वर्टर से सस्ता इन्वर्टर पड़ेगा। तो गामा प्लस सोलर इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल आपको एक नई टेक्नोलॉजी RM PPT से यूज़ किया गया है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो इसमें आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड सोलर 1400 से 1500 VA का सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आपको UTL का गामा प्लस सोलर इन्वर्टर जो है 335 वाट के 3 सोलर पैनल लगाकर आपको एक बैटरी लगाकर उतनी ही बिजली प्रोड्यूस कर पाएगा जितना आपका साधारण इन्वर्टर दे रहा है। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का जो खर्च बचाया और इसे इंस्टॉल पर आने वाले खर्च को भी बचाया और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को भी आपने बचा लिया। तो ये आपका जो लगभग कॉस्ट होता है वो आपका 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, अगर आप 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी आप बचा पाओगे। जैसे आपकी जो बैटरी है 4 से 5 साल में आपकी ख़राब हो जाती है, उस समय भी आप अपनी बैटरी चेंज करेंगे। आप 2 बैटरी एक साधारण इन्वर्टर पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बैटरी न्यू लेनी पड़ेंगी। वहीं आपका गामा प्लस इन्वर्टर है, इस पर आप एक बैटरी लगाकर यूज उतना ही लोड ले रहे हैं तो आपको एक बैटरी ही चेंज करनी पड़ेगी, जिस पर भी आपका खर्चा जो है वो कम आएगा। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पे अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे आपको सेविंग जो है वो 22 से 24 हज़ार की सेविंग आप कर पाएंगे एक साधारण इन्वर्टर की अपेक्षा। सोलर के पूरे सिस्टम से जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट है वो सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अधिक स्थान पर नहीं लगाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिलेगा और आप एक लॉस में रहेंगे। फिर कस्टमर कहता है कि क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर के भी चल जाएगा? जी सर, बिल्कुल ही इन्वर्टर आप बिना सोलर पैनल के भी आप इसे नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर भी जो आने वाला समय जो है वो एक सोलर पैनल का है, तो आपको भी सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं है तो आप एक पैनल या 2 पैनल ले सकते हैं, ताकि आपका जो इन्वर्टर में जो आप खरीद रहे हैं उस समय आपको 6% इन्वर्टर पे और बैटरी पे जो है वो 16% GST आपको कम देनी पड़ेगी, जिससे आपका जो है इन्वर्टर जो है वो कम दामों में आपको मिल जाएगा। फिर एक हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपने कहा था कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 बैटरी का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं? सर एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर से आप लोड भी यूज़ कर सकते हैं और ये बैकअप भी देता है। इसमें तो बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए उस समय आप हमारा UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर आपको ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर पर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलेगा और ना ही उस समय सोलर पैनल काम करेगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर जो है आपकी जो ग्रिड है उस आ रही है उसी समय आपका वर्क करेगा। और ग्रिड आपकी लाइट नहीं आ रही है उस समय आपका जो हमारा UTL का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो ऑफ ग्रिड गामा प्लस इन्वर्टर है जो आपका लाइट जाने पर भी आपको बैकअप देगा रात में। जिस समय आपकी लाइट नहीं है उस समय भी आप हमारा UTL का गामा प्लस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेकर आप उसे रात में बैकअप ले सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है आपका लाइट होने पर भी बैकअप देगा। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन करता है कंज्यूमर, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर भी ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के लिए समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है। जब आपको कम लोड चलाना है तो उस समय जो आपके जो सोलर हमारा बिजली बना रहा है वो आपकी वेस्ट चली जाती है उस समय, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है
और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको देखते हुए इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन भी बनाया गया है। आप उससे 2 बैटरी उतने ही समय में आप चार्ज कर सकते हैं ज़्यादा बैकअप के लिए। मैं ये कर रहा हूँ, इधर देख। जी सर, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड बताता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर भी ज़्यादा लोड उठा लेते हैं। सर ये 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है, अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए बैकअप चाहिए रात के लिए, उस समय अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई है। उस समय आप इसको 2 बैटरी लगाकर आप जो है ज़्यादा लोड इससे ले सकते हैं सर। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है अगला करता है कस्टमर कि 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड चलाया जा सकता है, तो हम सर उसे बताएंगे कि 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का आप लोड चला सकते हैं, और गामा प्लस इन्वर्टर 1000 VA पर आप 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के आप 4 पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितना लोड ले रहे हैं, उतना हमारा गामा प्लस इन्वर्टर जो है 335 वाट के 3 पैनल और 1 बैटरी लगाकर उतना लोड आपको दे रहा है सर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि गामा प्लस जो इन्वर्टर है उसकी हम कंप्लेंट कैसे करें। सर आप जो सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो आपको 24 से 48 घंटे में आपकी जो कंप्लेंट है उसको आपको रिजॉल्व कर देगी। और एक हमारा जो सर्विस नंबर है जिस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारा कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिसमें हमारी सर्विस टीम आपके घर पर जाकर आपको 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है। जी सर बिल्कुल, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर जो है 335 वाट के 1 या 2 पैनल लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको जितनी इकट्ठी जनरेट होगी उसी हिसाब से आप इस पर लोड यूज़ कर सकते हैं सर। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम कर पाएगा। तो सर इसके लिए आपको औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन आप बचा सकते हैं, और ये आपके बिजली बिल की अपेक्षा महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी, और आपको यूनिट जो है वो सस्ती होती है। फिर कंज्यूमर क्वेश्चन करता है कि क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं। अगर मैं गामा प्लस को बिना SPCS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइड वारंटी मिलेगी। हाँ सर, ऑन साइड वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय अगर आपको आपके प्रोडक्ट में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है, उससे आपको जो है एक नंबर पे आप कॉल करके पूरी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। वहीं अगर आप अदर ब्रांड का कोई बैटरी या पैनल लेते हैं, इसमें आपको अलग अलग कंप्लेंट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इसलिए जो आपको मैं बताना चाहूँगा सर, आप जो ATL का हमारा गामा प्लस इन्वर्टर खरीद रहे हैं उसके साथ ही आपका हमारा पूरा FGS सिस्टम खरीदें, तो इसमें आपको एक कंप्लेंट नंबर पर ही जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपका समय भी बचेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका जल्द से जल्द सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सर। फिर हमारा क्वेश्चन करता है कि गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है। इसको आप यकीन करिए सर। तो सर जैसे कि मैंने बताया, हाँ बिल्कुल सर, आपको जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल मिलेगा। आप चाहें तो अभी उसकी कॉपी मंगवा कर देख सकते हैं। ये भारत सरकार की NAVL इफेक्टिव लैब सर्टिफिकेट है, जिसे आप देखकर यूज़ कर सकते हैं कि आपका ये सर्टिफिकेट जो है असलियत में ही एक्टिव है सर। ये RMPPT टेक्नोलॉजी से लैस है, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर क्वेश्चन करता है कस्टमर कि आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है। तो सर जो हमारा इन्वर्टर है वो फ्यूचर हैं वो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। इसमें RMPPT टेक्नोलॉजी है, आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिलती है, बाकी अन्य इन्वर्टर में आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट फाइल भी कर चुका है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड आते हैं, PCU मोड,
जो हमारा पीसी मोड है वो शहरों के लिए वर्क करता है। शहरों में बिजली ज़्यादा होती है, उस समय आपका जो सोलर और इलेक्ट्रिक सेल लोड चलाता है और आपका बिल बचाता है। एक दूसरा मोड आता है हमारा हाइब्रिड मोड, जो हमारा गांव के लिए मोड आता है, जिसमें हमारा गांव में लाइट की समस्या जो ज़्यादा होती है। इससे हमारा दिन में जो है लाइट और सोलर से आपकी लोड चलाता है और बैटरी चार्ज करता है रात के बैकअप के लिए। दूसरा हमारा तीसरा जो मोड आता है हमारा स्मार्ट मोड आता है। ये हमारा जो मोड है वो कस्टमर के लिए आता है, जहाँ बिजली बिल बचाना और लोड चलाना दोनों काम होता है। तो इसमें हमारा ये लोड भी चलाता है और आपका बिजली बिल भी बचाता है। वहीं आपका एक आई लोड जैसी एक कंप्यूटर ईटीसी के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट आईटी मोड और फ्यूचर भी जैसे ऑन करके आप इस समसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा एक कस्टमर क्वेश्चन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते। सर हम उसे बताएंगे कि सर आपका जो गामा प्लस इन्वर्टर है, इसके साथ आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट या 3 पैनल, 330 वाट के आप 3 पैनल लगा सकते हैं हमारे गामा प्लस इन्वर्टर के साथ। जो हमारा आपका अच्छा वर्क करेगा और अच्छा आपका लोड हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन करता है कि RMPPT PWM टेक्निक्स कैसे बेहतर है। तो इसके लिए सर हम बताएंगे आपको कि सर मैं पहले आपको नॉर्मल MMPT और PWM डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली आपको बना के देता है। वहीं अगर आप UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर की MPPT से भी ज़्यादा 30% ज़्यादा बिजली आपको प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल में आपको 4 से 5 यूनिट बिजली आपको बना के देगी, जिससे आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको अच्छा इसका लाभ मिल जाएगा। फिर हमारा कस्टमर एक क्वेश्चन करता है, क्या मैं गामा प्लस और पर 1 HP की मोटर चलाता हूँ। नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का ही लोड चला सकते हैं। अगर आपको वही मोटर चलाना है तो आप यूटिल का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हमारा एक दूसरा ब्रांड है हेलिक 2550 ले सकते हैं, जिस पे आप 1 HP की मोटर चला सकते हैं। गामा प्लस पे आपको मोटर चलाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन करता है कस्टमर कि गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सर आप 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं, जिससे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। फिर अगला ऑब्जेक्शन आता है, क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल PCU पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं। सर नहीं, इस पे आप 335 वाट के 3 पैनल पैरेलल में ही लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लोड मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। फिर अगला ऑब्जेक्शन हमारा करता है कस्टमर कि इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मई मैनुअल से लिखा गया हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ों पहले से ही यूजर मैनुअल से में बहुत अच्छी से समझाई गई हैं, जिससे आप देख सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या और क्या करना है हमारे लिए सर। फिर अगला ऑब्जेक्शन आता है, क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल आप गामा प्लस इन्वर्टर को जो है जनरेटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जीरो मोड को लगा के TG मोड जो है हमारा इनेबल करके आप इसे जनरेटर से यूज़ कर सकते हैं और आप इस पर अपना लोड चला सकते हैं सर। फिर अगला हमारा ऑब्जेक्शन आता है कि गामा प्लस सोलर इन्वर्टर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया सकता है। तो इसके लिए सर हमको बताना चाहूँगा कि गामा प्लस इन्वर्टर पर जो है आप 3 किलोवाट का जनरेटर आपको अनिवार्य है, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 3 किलोवाट का जनरेटर आप इस पर लगाना कंपलसरी है सर। फिर अगला ऑब्जेक्शन आता है, क्या सर गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं। तो सर उसके लिए हम बताएंगे आपको कि जैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन ये बैटरी सोलर इन्वर्टर की FGS सिस्टम SPGS सिस्टम और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल पर नहीं की जा सकती। इस बैटरी पर आपको 28% GST खरीद कर ही आप इसे यूज कर सकते हैं।
सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरियाँ हैं और अच्छे मॉडल्स भी हैं जिसको बनाई सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल की 3 साल की वारंटी है और 2 साल प्रोरेट, और इसके साथ एंड UST मॉडल जो है वो 3 साल और 5 साल की वारंटी में आपको बनाया गया है सर, जिसे आप यूटीएल के सोलर इन्वर्टर पे आप यूज़ कर सकते हैं सर। इसके साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी यूटीएल के साथ किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में अगर आप खरीद रहे हैं तो इसमें आपको 12% GST बिल करना होगा। वहीं आपका अधिकतम GST टैक्स भी आपका बचेगा। वहीं आप एक आप नॉर्मल बैटरी खरीद रहे हैं जिस पे आपको 28% GST देगी। इसलिए आप जो है हमारी यूटीएल का SBS सिस्टम से ही अगर खरीदेंगे बैटरी तो इस पर आपको 18% GST, सॉरी सर 12% GST आपको देनी होगी। फिर अगला हमारा ऑब्जेक्शन आता है क्या इसका पावर फैक्टर कितना है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है 0.8 है सर, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 फैक्टर में आते हैं। जो हमारा सबसे बेहतरीन पावर है जो हमारा किसी अन्य इन्वर्टर में आपको अन्य ब्रांड के इन्वर्टर में नहीं मिलेगा। जो हमारा यूटीएल जो है वो 0.8 फैक्टर में आपको उपलब्ध है। फिर अगला ऑब्जेक्शन करता है कस्टमर क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। जी सर बिल्कुल, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर जो अन्य इन्वर्टर की अपेक्षा हमारा अच्छी टेक्नोलॉजी से लेस है। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन करता है कस्टमर कि पूरे SGS पर कितने टाइम की वारंटी है। सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है और बाकी जो बैटरी की है 3 से 5 साल की वारंटी है। मॉडल्स पर उपलब्ध है, जिससे आप मॉडल खरीदें उस हिसाब से आपको वारंटी मिलेगी। और हमारी जो सोलर पैनल की है 25 साल की वारंटी आपको मिलती है, जिसमें आपका जो करंट कम है या आपका बैटरी कम चार्ज कर रहा है उस समय ऑटोमेटिक आपका पैनल टूट जाता है या फिर क्रैक हो जाता है, उस समय आपको कोई वारंटी इसकी नहीं मिलती है सर। फिर हमारा अगला ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर का कि क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है। तो सर गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है उसकी जो वाइंडिंग है वो कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना हुआ है, जिसके इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है सर। फिर अगला ऑब्जेक्शन करता है कस्टमर कि गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। जैसा आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने गामा प्लस 1 kVA इन्वर्टर ख़रीदा है तो इस पर आप 12 वोल्ट की एक बैटरी यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपने गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट इन्वर्टर ख़रीदा है तो इस पर आप 12 वोल्ट की 2 बैटरी यूज़ कर सकते हैं सर। वहीं हमारा अगला क्वेश्चन करता है कस्टमर अरे आपने गामा प्लस के साथ यूटीएल की सोलर बैटरी मॉडल लगाते हैं और प्लस नहीं लगाते हैं, क्या वारंटी मिलेगी। सर इसके लिए UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। गामा प्लस के साथ अगर आप UST बैटरी खरीदते हैं उसके लिए आपको सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। UIT और UTT की बैटरी खरीदते हैं उस पर आपको वारंटी मिल जाएगी अगर आप सोलर पैनल नहीं भी ले रहे हैं सर। फिर हमारा अलग ऑप्शन करता है कस्टमर कि क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिल सकता है। बिल्कुल सर, गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल सकता है और बची हुई एनर्जी से आप बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, जो कि आपको रात के समय बैकअप देगी। इस पर तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप आप इससे ले सकते हैं। जितना आपका साधारण इन्वर्टर जो है 3 बैटरी लगाकर आपको लोड देगा उतना हमारा गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 2 बैटरी लगाकर आपको लोड दे सकता है सर। सर तो उसे बताएंगे सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें PWM टेक्नोलॉजी वाली सोलर समसी इन्वर्टर के बारे में आपको बताया गया था, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपको समसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूँ। सर जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें समसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ बताया गया था और आपको सुझाव दिया गया था कि 10 के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समसी इन्वर्टर से और भी बहुत
ज़्यादा बेहतर है और अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। एक गामा प्लस जो इन्वर्टर है वो आपका लोड जो है वो अच्छा चलाता है और आपको कम पैनल के साथ आपका लोड चलाता है, जितना आपका साधारण इन्वर्टर ज़्यादा पैनल के साथ लोड चलाता है सर। थैंक यू सर।